अगेन स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड वी आर अगेन बैक टू डिस्कस द सेशन ऑफ FYI 10th जून 2017। सो मूविंग अहेड टू द सेशन और देखते हैं कि आज के दिन ऐसा क्या खास हुआ था जिससे कि ये इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट सेशन बना आपके लिए। सो हियर वी गो। 10th जून 1940 की अगर बात की जाए तो इस दिन कनाडा ने वॉर डिक्लेयर किया था इटली पे। कनाडा डिक्लेयर्स वॉर ऑन इटली। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। यस, यहाँ से कहीं ना कहीं पॉइंट आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज 10th जून 1943। FDR becomes first US president to visit a foreign country during war time। यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट US प्रेसिडेंट ने क्या किया था, फॉरेन कंट्री विजिट किया था ड्यूरिंग वॉर टाइम पे। तो ये अपने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इन द ईयर 1943। सो नेक्स्ट वी गो, दैट इज द बर्थडे सेशन। देखते हैं आज किस पर्सनालिटी का बर्थडे है। सो हियर वी गो, टुडे इज द बर्थडे ऑफ फ्रेडरिक क्रेजर 1808। Now, who is Frederick Kreger? तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन रिस्पेक्ट टू ही इज़ अ प्ले राइट। अगर हम बात करें बाय प्रोफेशन ही इज़ अ राइटर। सो ये एक अमेरिकन प्ले राइट हैं जिनके बारे में हमें जानना इम्पॉर्टेंट है एज बिकॉज इनके बहुत सारे फेमस राइट जो हैं, जो इनके राइटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, तो इसलिए हमें इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट बनता है। So here we go to the next session, that is death session. Today only we have one personality in the birth session और देखते हैं कि आज के दिन पे किसका निधन हुआ था। So here we go, that is Alexander the Great. Okay, now this is a controversial point as इनके डेथ को particular 10th जून ही नहीं कहा गया है। It can be 10th जून as well as 11 जून। कहीं भी आप सर्च करिएगा तो दो डेट दिखाएगा आपको। सो इसलिए मैंने यहाँ आज के डेट पे ये मेंशन किया है और आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बता दे रही हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट 10th जून। इफ़ यू सर्च in the Google, it will also show 11th June. So here we proceed with the session. Here comes the Alexander the Great. Alexander the Great 323 BC बात की गई है, इनका निधन हुआ था आज के दिन पे। So कौन है ये Alexander की अगर बात की जाए तो he was a king of ancient Greek kingdom। कौन थे ये एंशिएंट ग्रीक किंगडम के किंग थे? कौन सा वो किंगडम था? वो किंगडम था मैकेडोनिया। यस, अलेक्जेंडर 3 ऑफ मैकेडोनिया, इनको हम बेटर इस नाम से जानते हैं एज वेल एज इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा गया है। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड यस ऑफ कोर्स हियर वी आर। क्वेश्चन नंबर 1, सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल? सिनाबार किस धातु का आयस्क है? ए सोडियम, बी मरकरी, सी कॉपर या फिर डी यूरेनियम? सो इसका आंसर बहुत ही कॉमन है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट मेघदूतम? मेघदूत किसने लिखी थी? तो यहाँ अगर हम बात करें तो मेघदूतम से रिलेटेड मुझे और भी बहुत सारे ऐसे इनके राइटर्स याद आ रहे हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम एज वेल एज रघुवंशम। तो ये सारे राइटर्स हमने पढ़ा है किसके नाम से? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जयदेव, बी भारत, सी कालिदास या फिर डी बिल्हाना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मेघदूतम के अलावा और भी 2-3 नाम बताए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि किसने लिखा है ये। यस, ही इज कालिदास। कालिदास के द्वारा बहुत सारे प्लेज एज वेल एज पोएम्स लिखे गए हैं। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन? भारत रत्न पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था? ए 1912, बी 1947, सी 1954 या फिर डी 1964? सो हियर इज द आंसर, सी 1954 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट टाइम भारत रत्न इस टाइम दिया गया था। ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन? किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक है? ओके, ऑप्शन ए मरकरी, बी वीनस, सी नेपच्यून या फिर डी यूरेनस? तो देखिए, जितना हम दूर जाते हैं उसका रिवोल्यूशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, और जितना पास आ जाते हैं उतना स्लो हो जाता है। तो इससे आपका आंसर क्या होना चाहिए था? प्लूटो। बट अगर प्लूटो की बात करें तो प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है, अब वो प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। तो नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन है, तो इससे आप मेकआउट कर सकते हो क्या होगा आंसर। यस ऑफ कोर्स, आंसर सी नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्ड इन इंडिया? भारत के राज्य का नाम जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या फिर डी त्रिपुरा? तो आंसर यहाँ पे ऑफ कोर्स पढ़ाया गया है आप लोगों को रिवर्स, तो पता ही होगा क्या होगा। यस, बी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु गिव्स अ चैलेंज टू इंडियन लीडर्स टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू विच ऑल पार्टीज वुड एग्री? किसने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी थी जिसमें हर दल सहमत हो?
ए जॉन लॉरेंस, बी लॉर्ड कर्जन, सी जॉन एडम या फिर डी लॉर्ड बिरकेनहेड। यस, तो अगर हम बात करें बिरकेनहेड की तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। यस, ऑफ कोर्स लॉर्ड बिरकेनहेड ऐसे थे जिन्होंने चुनौती दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। So moving ahead to the question number 7, the day on which Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement, a great national leader died. He was, जिस दिन क्या कहा गया यहाँ पे, जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था उस दिन एक महान नेता की मृत्यु हुई थी। कौन थे वो? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, कई बार पढ़ेंगे और आगे भी मॉडर्न हिस्ट्री में से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में आंसर बता देती हूँ मैं आप लोगों को। बी बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 8, बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस देश में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र स्थित है? ए ब्राजील, बी चाइना, सी रशिया या फिर डी यूएसए। यस, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। यस, आंसर ये ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें ये बिगेस्ट की, लार्जेस्ट अगर होता है तो उसका नाम आता है चाइना। ओके, सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 9, विच यूरोपियन नेशन फोर्स टू ओवरथ्रो इट्स किंग एंड स्टेप अ रिपब्लिकन? किस प्रथम यूरोपियन राष्ट्र ने अपने राजा को हटाया था और गणतंत्र की स्थापना की थी? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूगोस्लाविया या फिर डी चेकोस्लोवेकिया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, आंसर बी फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। So we are in the last question of this session. What will be the color of grass in blue light? नीले प्रकाश में घास का रंग क्या होगा? ए ब्लैक इन कलर, बी रेड इन कलर, सी वाइट इन कलर या फिर डी ब्लू इन कलर। तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है सी इज द करेक्ट आंसर, वाइट इन कलर। यस, ऑफ कोर्स वाइट इन कलर इज द करेक्ट आंसर। सो आई गेस आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। सो फॉर दैट डू लाइक, and yes, do not forget to comment, do share the videos, and all the new viewers do subscribe our channel for more such notification of the videos. Thank you everyone. Thank you.